जो व्यक्ति जितना सुपीरियर होता है, जो व्यक्ति जितने ज्यादा अपने नए नए न्यूरॉन्स फायर करवाता है, उसका ब्रेन उतना प्लास्टिक होता है और उसी वजह से उसकी ईगो भी उतनी प्लास्टिक होती है। तो जिस व्यक्ति की ईगो प्लास्टिक नहीं होती, जो व्यक्ति सुपीरियरिटी के रास्ते पर नहीं चलता, वो व्यक्ति एक फिक्स्ड काइंड ऑफ ईगो कैरी करता रहता है वर्षों वर्षों तक, और फिर वो अपने आप को वही मानने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति कहलाता है ईगोइस्टिक व्यक्ति, एक अहंकारी व्यक्ति। और हर गरीब व्यक्ति जो ऐसा मानता है कि भैया हमारी किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है, हर वो कुंवारा लड़का जिसको कभी स्त्री का अनुभव नहीं मिला, वो जब ऐसा मानता है कि वो तो फिर 50 प्रकार के बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं ना, कि यार मेरे अंदर ये कमी है जिसकी वजह से मुझे कोई लड़की मिल नहीं सकती। तो ये रिजिडिटी प्लीज अंडरस्टैंड, ये रिजिडिटी। हम तो हिंदू हैं भाई, हिंदू तो ऐसे ऐसे होते हैं। अब हिंदू हमारा कल्चर है, हमारे माँ बाप ने ये सिखाया है, कल्चर की लांघ नहीं सकते हम सीमाएं। हम तो भैया मुसलमान हैं, हमारे कुरान में तो ये लिखा है, तो हमारे मौलवी ने तो ये पढ़ाया है, हम तो भैया ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो यही कर सकते हैं, हम तो यही रह सकते हैं, यही है हम तो बस। देयर इज नो प्लास्टिसिटी इन हूएवर वी आर, वो कहलाती रिजिडिटी। देयर इज नो प्लास्टिसिटी इन देयर, और वो कहलाती ईगो, वो कहलाता अहंकार। और अहंकार बेसिकली पतन का कारण बन सकता है। इस आदमी का, जब मेरा इंटरेक्शन चल रहा था इस आदमी के साथ में, जो इन्फ्लुएंसिव व्यक्ति था, इससे मैं सुबह से लेकर शाम तक किसकी गतिविधियां पूछ रहा था, तो ऐसे बता रहा था कि मुझे डायबिटीज है, मैं सुबह उठता हूं तो ये करता हूं, फिर वो करता हूं, फिर मैं दारू पीने लग जाता हूं, फिर मैं शेव करता हूं। मैंने बोला शेव करता है, प्रतिदिन शेव करते हो आप? बोले हाँ प्रतिदिन शेव करता हूं मैं, बृहस्पतिवार को छोड़कर, गुरुवार को छोड़कर। गुरुवार को मैं शेव नहीं करता और गुरुवार को मैं साबुन भी नहीं लगाता, गुरुवार को मैं कपड़े भी नहीं धोता। कपड़े धोने होते हैं तो बुधवार की रात को धो के रख देता हूं मैं। इसे कहने का मतलब क्या है आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैंने तो यहाँ देखा है, मेरी मम्मी भी ये कल्चर फॉलो करती है। बृहस्पतिवार को साबुन नहीं लगाते हैं, कपड़े नहीं धोते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कल्चर। इसका मतलब ऑब्वियसली एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। मतलब दैट गाय बिलीव्स दैट देयर इज अ हायर पावर बियॉन्ड हुएवर ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने आप को जो भी कुछ समझता है, लेकिन वो मानता है कि उसके ऊपर कुछ है, कोई भगवान है, या जिस भी देवी को वो मानता है, जिस भी शिव को वो मानता है, गणेश को वो मानता है, उसके ऊपर कुछ है जिसने उसको ये सब कुछ दिया है। तो जैसे ही आप ऐसी किसी चीज के अंदर बिलीव करते हैं कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड who we are, something beyond whatever we think of ourselves to be, वहां पर ये इस बात का संकेत है that you are not an egoistic person। समझ में आ रही है ना? ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जो वो पहले कर रहा था, वो अपना परिचय दे रहा था, वहां पर तो बात ही खत्म हो गई कि ये इगोइस्टिक है या नहीं है। ईगो का तो कॉन्सेप्ट ही बहुत ही अलग है, पूरा एकदम फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, एकदम बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। आप समाज में तो इस तरीके से बोलचाल में तो आप इस शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते। कोई मीटिंग हो रही है, ऐसे कैजुअल मीटिंग हो रही है, अनलेस इट इज अ मीटिंग ऑफ फिलोसॉफिकल पीपल, इंटेलेक्चुअल पीपल, स्पिरिचुअल पीपल। आई मीन यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड ईगो, यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड अहंकार। तो बड़ा अहंकारी है, ये बहुत ही मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है अहंकार। यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस। हाँ, आप ऐसा कैजुअली कह सकते हैं, यार उसने मुझे सीट नहीं दी तो मेरी ईगो किलस गई, मेरी ईगो बीच में आ गई, इसलिए मैं लड़ पड़ा, झगड़ पड़ा, इस प्रकार से। ठीक है, वो वहां पर एक तरीके से इट इज सर्विंग द पर्पस। ईगो बेसिकली वही तो है, वहां पर उसने अपनी एक इमेज बना रखी है। जैसे ही उसको सीट नहीं मिली, वो इमेज, वो क्योंकि ही हैज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद दैट इमेज। उसको ये नहीं पता कि जो भी वो अपने आप को मानता है, भाई सुपीरियर मैन मानता है या फिर कंपनी का कोई भी बड़ा आदमी मानता है, वो एक उसको डील करने के लिए दे रखा है इस माया के अंदर। इतने कंसेप्ट कहां क्लियर होंगे, लेकिन उसके यार
एक एम्प्लॉय के, एक मैनेजर के, एक बॉस के, कि उसको माया के अंदर इंटरेक्ट करने के लिए ये दे रखा है सब कुछ, ठीक है। ये एक सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जो कुछ वो है, जो वो कुछ है उससे एक सेपरेट आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी उसको डील करने के लिए दे रखी है। जो उसको कुर्सी देने के लिए मना कर रखा है, वो इस ईगो को, इस इमेज को मना किया हुआ था, उसको मना नहीं किया हुआ था। तो बेसिकली उसको चेंज कर देना चाहिए था। बोला ना, हाँ ठीक है यार, कुर्सी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, ठीक है। अब उससे लड़ने से क्या मतलब है, ठीक है। हालांकि लड़ने का एक अलग ही महत्व है। जैसे जॉर्डन पीटरसन लड़ता है लोगों के साथ में, जैसे ओशो लड़ता है लोगों के साथ में, वो प्रॉपर एक हायर पर्पस है, वो एक डिस्कशन है, एक शास्त्रार्थ है, विद्वानों का शास्त्रार्थ है। जब जॉर्डन पीटरसन किसी के साथ भिड़ रहा है तो वो विद्वानों का शास्त्रार्थ है, जब ओशो किसी के साथ भिड़ रहा है तो वो विद्वानों का शास्त्रार्थ है। लेकिन ऐसे कि यार किसी ने कुर्सी नहीं दी तो आप वहीं पर ही भिड़ गए, ये इसका मतलब ये वहां पर आपकी ईगो पर आ गई। वो ईगो जो आपकी आइडेंटिटी, वो प्लास्टिक नहीं है, रिजिडिटी है उसके अंदर। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट कि ईगो क्या होती है और क्यों होती है, उसकी महत्ता क्या है, और अपनी ईगो को बदलते रहने की महत्ता क्या है। बदलते रहने की महत्ता सुपीरियरिटी है। ये वीडियो मैंने जब नहीं बनाया था तो जो हितेश शाक्या है, अब इस वीडियो को शूट करने के बाद ये जो मेरे अंदर के विचार निकल रहे थे, इन विचारों को व्यक्त कर देने के बाद जो हितेश शाक्या रहेगा वो बदल गया ना। तो इस वीडियो के प्रोडक्शन के पहले का हितेश शाक्या और बाद का हितेश शाक्या दोनों डिफरेंट है। आई बात समझ में? तो हितेश शाक्या ने अपने प्रीवियस वर्जन को डिसॉल्व कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू, एवरी टाइम यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंड देन आइदर गेट सक्सेसफुल और फेल्ड इन दैट बिजनेस, every time you approach a stranger, every time you try to initiate a conversation or a friendship with a woman, every time you learn some new exercise or yoga, some new music, some new musical instrument you attempt, some new language you attempt, कुछ भी नया करने से, अपना शेड्यूल बदल देने से, कपड़े बदल देने से, दीवारों के रंग बदल देने से, शहर बदल देने से, हेयर स्टाइल बदल देने से, बालों में लगने वाला तेल बदल देने से, कुछ भी बदल देने से, उस बदलने के, उस परिवर्तन के पहले कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। उसका एक पार्ट तो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और एक नया पार्ट बन चुका होता है। तो जितने ज्यादा आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तनशील रहते हैं, सुपीरियरिटी के रास्ते पे चलते हैं, उतना ज्यादा आपका ब्रेन प्लास्टिक होता है और उतने ज्यादा ईगो लेस आप होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड।